हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। संगठन में नियुक्तियों के लिए दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन, प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस विधायकों के बीच बैठक, पंचायत, जिला परिषद और निकाय चुनाव पर हुई चर्चा। देश भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इसी के तहत सोनीपत में निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्या सक्सेना और डॉक्टर अखिल सक्सेना द्वारा निःशुल्क कॉल परामर्श अभियान चलाया गया, जिसके तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डॉक्टर्स ने अलग अलग बीमारी को लेकर 250 से ज्यादा लोगों की शंकाओं को दूर किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का सहयोग करने की भी अपील की। वहीं डॉक्टर दिव्या सक्सेना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग डॉक्टर के साथ तालमेल बनाकर सहयोग करते रहें, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देश भर में मनाया जा रहा है डॉक्टर्स डे। धरती के सुपर हीरोज को विधायक एवं HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दी शुभकामनाएं। साथ ही हिंसक होते जा रहे किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते और अब किसान पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। साथ ही डॉक्टर्स डे के मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश और प्रदेश की जनता से डॉक्टरों को दिल से सलाम करने की अपील भी की। किसान आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरनाम सिंह चड़ूनी के सीएम पर दिए बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी को लेकर अब गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन नेता ने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान से आने वाला बता दिया था। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि चड़ूनी का ये बयान शर्मनाक है और मनोहर लाल दिल और आत्मा से हिंदुस्तानी हैं। उधर किसान आंदोलन को लेकर विज ने कहा कि आंदोलन की लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है और आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह थमा नहीं था कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है और अब ये तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में इससे संक्रमित मरीज पाए गए हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीज देखे गए। हरियाणा में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो सकेगी। एक बड़े घटनाक्रम में जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन DNA के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है। जायडस ने उपयोग के लिए DCGI से इजाजत लेकर मांग करते हुए आवेदन किया है और इसकी अनुमति मिलने के बाद इसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा सकेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए वैक्सीन की भी बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वैक्सीनेशन को लेकर झज्जर स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। हरियाणा में कोरोना के 87 नए मामलों की पुष्टि। 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। इलाज के बाद एक दिन में 131 लोगों ने कोरोना की दी मात।
टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर 2 किसानों की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। मृतक किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। मृतक किसानों की पहचान पंजाब बरनाला जिला निवासी राजेंद्र और करम सिंह के रूप में हुई है। दोनों किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की मांग को लेकर किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। हालात इतने खराब होते गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकलवाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे थे। ये गलत है। वहीं 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की एंट्री के बाद झज्जर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सीएमओ संजय धैया ने कहा है कि हम तीसरी लहर के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही कहा कि हमारे पास पूरी मात्रा में बेड है और ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतना और वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव के 2 रास्ते हैं। बुधवार को नगर परिषद सिरसा की चेयरपर्सन रीना सेठी ने वार्ड नंबर 9 के भरत नगर गली में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। करनाल की मधुबन पुलिस एकेडमी में 280 नए कांस्टेबल की ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुवार को पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी हरियाणा मनोज यादव पहुंचे। जिन्होंने नए पुलिस कर्मियों को कानून का पालना करते काम करने की प्रेरणा दी। वहीं उनकी तरफ से गृह सचिव को आईबी में जाने के लिए लिखे हुए पत्र पर कहा कि प्रक्रिया चल रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सोनीपत में धान छोड़कर कपास और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों के लिए खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया है। दरअसल पोर्टल पर उन किसानों के पंजीकरण में दिक्कतें आ रही हैं जिन किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था, जिसको लेकर कृषि विभाग की भी लक्ष्य को हासिल करने की टेंशन बढ़ गई है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत के तहत किसानों को धान और ज्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली फसलों को छोड़कर कपास मक्का उगाने वाले और खाली जमीन छोड़े जाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 7,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। रतिया के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग करीब 1 साल से बिजली की समस्या से परेशान हैं, जिसको लेकर वार्ड के लोग कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं समस्या को जल्द समाधान न होने पर लोगों ने बिजली कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी भी दी। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कर्मचारियों ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान
सुशील बिश्नोई के नेतृत्व में लघु सचिवालय के पार्क में धरना दिया और नारेबाजी की। सुशील बिश्नोई ने कहा कि सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने भ्रष्टाचार किया है। अंबाला में नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पहले भी सफाई कर्मचारी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सफाई कर्मचारी प्रधान का आरोप है कि सरकार उनको पेरोल पर नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हर कर्मचारी को हर महीने 1150 रुपए का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि पक्के कर्मचारियों को सरकार 20,000 रुपए गेहूं खरीदने के लिए देती है, जो अभी तक नहीं दिए हैं। सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कैथल के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बकाया वेतन और ठेका कर्मियों की 1 मई से हाजिरी लगाए जाने की मांग की है। ठेका कर्मचारी यूनियनों के नेताओं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी लगातार अपनी सेवाएं दी, लेकिन 1 मई से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद इन कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने घोर आर्थिक संकट में कर्मचारियों के प्रति स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के इस तरह के रवैये से कर्मचारियों में रोष है, जिसके विरोध में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। लगातार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना काल में तो सरकार कह रही थी कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं और इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर भी काम किया है, लेकिन अब इन्हें हटाया जा रहा है। फतेहाबाद में नहरों में पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों किसान लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोनीपत में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी मामले में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल प्रशासन ने खाद्य आपूर्ति विभाग के जिन 2 अधिकारियों को गड़बड़ झाले की जांच का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने गैस एजेंसी के साथ मिलकर मामले को ही रफा दफा कर दिया। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक नवीन पालीवाल और दीपक भारद्वाज को नियुक्त किया था। लेकिन अधिकारियों ने गैस एजेंसी के साथ मिलीभगत से पूरे मामले को शिकायतकर्ता के मोबाइल बंद होने का हवाला देकर बंद कर दिया, जबकि शिकायतकर्ता को कोई भी फोन या लिखित रूप में कोई पत्र नहीं भेजा गया। गोहाना पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। गुजरात से आई रेलवे पुलिस की टीम ने सीआईए टोहाना टीम की मदद से ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट डकैती करने के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 14 लाख रुपए कीमत के सोने, चांदी, मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। आरोपियों पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रेनों में यात्रियों से महंगे सामान, जेवरात लूटने और डकैती करने का मामला दर्ज है।
बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब पीकर लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने और अन्य जरूरी सामान को तोड़फोड़ करने वाले 2 शरारती तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फॉर्मल्डिहाइड प्लांट सील किया हुआ था, जो कि अब मिलीभगत से अभी भी चल रहा है और उसमें ग्लू बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं जब इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान मौके पर मीडिया के लोग भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें फैक्ट्री के मालिक ने अंदर जाने से मना कर दिया। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर ने बताया कि 2 प्लांट को छोड़कर सभी प्लांट बंद है। जो प्लांट खुला है उन्होंने न्यायालय से स्टे लिया हुआ है। बुधवार को कुरुक्षेत्र में एक रात में 3 अलग अलग हत्याओं में से इलाके में सनसनी फैल गई। ये तीनों वारदातें एनआईटी के नजदीक अमीन गांव में हैं और अमीन गांव में हुई। तीनों हत्याकांडों पर नजर डालें तो अमीन गांव के खेत के बाड़े पर सोए व्यक्ति पर किसी ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा दूसरी घटना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास की है, जहां हत्या के बाद शव नाले के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात एक युवक को भी हत्या की गई है। तीनों मामले में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। जुलाना में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की। मां की हत्या का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बहन ने अपने भाई पर लगाया है। मामला जुलाना के भिवानी रोड पर शर्मा नगर का बताया जा रहा है। मां की हत्या के बाद आरोपी ने गांव में ले जाकर शव को अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं शाम को आरोपी की बहन ने थाने में जाकर भाई के खिलाफ मां की हत्या का केस दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि उसकी मां का भाई के साथ शादी को लेकर झगड़ा रहता था, जिसके चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। यमुनानगर में नशे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है। ऐसे में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीले पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज महावीर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक फ्लाईओवर के पास नशीले पदार्थ के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पशु चिकित्सक विजय चौधरी को बुलाया गया। उनके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सिरसा के सेक्टर 19 के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में बदमाशों को पकड़ने गई सीआईए पुलिस को देखकर एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली, जबकि एक ने छत से छलांग लगा दी। एक ने पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद क्षेत्र में लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाश सिरसा के सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आकर छुप गए थे। अंबाला में सीआईए 2 को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जब नाकेबंदी कर पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 25 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं युवक पैसों की सही जानकारी नहीं दे पाए। उधर पुलिस ने मामले में इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया है। गोहाना में एक बार फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलते ही फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं।
ताजा मामला गोहाना के गांव निजामपुर का है। शराब के ठेके पर काम कर रहे और जेल से जमानत पर आए परमिंदर नामक व्यक्ति ने आपसी रंजिश के चलते गांव के ही 2-3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण 6 महीने पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार परमिंदर एक मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर था। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि परमिंदर शराब के ठेके पर काम करता था। देर शाम को कुछ युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत होगी। उन्होंने गांव के ही शराब ठेकेदार जगदेव पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ में सांपला झज्जर रोड पर आंसड़ा गांव में सर्विस स्टेशन चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार में आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर एक कार में सवार होकर आए। उन्होंने युवक पर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिवानी में पानी के टैंक में गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्जनपुर गांव के रहने वाले दोनों भाई पानी भरने के लिए गए थे। इस दौरान एक का पैर फिसल गया, वो टैंक में जा गिरा। इस पर उसे बचाने के लिए दूसरे भाई ने भी टैंक में छलांग लगा दी और दोनों डूब गए। हादसे का खुलासा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई काफी देर तक घर नहीं पहुंचे और उनके पिता ने तलाश शुरू कर दी। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की। बुधवार शाम को गोहाना में पानीपत रोड पर ट्रक में रिपेयरिंग के दौरान अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रक में आग लगने के बाद धमाका हुआ, जिससे काम कर रहे 2 मैकेनिक आग में बुरी तरह झुलस गए। दोनों को उपचार के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सिरसा के बरनाला रोड पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने घोषणा की है कि 1 जुलाई ग्राहकों को बैंक, एटीएम और ब्रांच से सिर्फ 4 निकासी की अनुमति होगी, यानी सिर्फ 4 निकासी फ्री होंगी। 4 निकासी के अलावा रुपए निकालने पर चार्ज देना होगा। आज से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड और चेकबुक अमान्य हो जाएगा। इसी तरह सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को लेटेस्ट IFSC कोड अपडेट करने के लिए कहा गया है। आज से टैक्स पेयर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिन टैक्स पेयर्स ने पिछले 2 वर्षों से ITR दाखिल नहीं किया है, उनसे अधिक TDS लिया जाएगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि आप अब घर बैठे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लर्निंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और घर से ही टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर बढ़ती लागत की भरपाई के लिए ऑटो कंपनियां वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। इसके साथ ही डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में कम ब्याज दर व्यवस्था को अनुसरण करते हुए दर में कटौती हो सकती है। उधर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है और संभावना है कि LPG सिलेंडर की कीमत में संशोधन हो सकता है।